ये लो तुम्हारा टिफिन। आज मैंने ना तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है। थैंक यू दीदी। अच्छा दीदी, शाम को कुछ भी सामान लाना हो ना घर के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज देना, मैं ले आऊंगी। बड़ी बहू, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। अभी आई बुआ जी, बस वो गैस बंद करके आ रही हूँ मैं। हाँ जी बुआ जी, बोलो क्या कह रहे थे। अरे बड़ी बहू, तेरी देवरानी तो बड़ी तेज है। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तुझ पे इतना हुक्म चलाती है वो। अरे छोटी है, छोटी बन के रहे। ऐसे तुझे ऑर्डर देने की क्या जरूरत है। नहीं बुआ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो देख रही हूँ भाई, सारा काम तू करती है और भाई भाई बोल उठती है। चाय दे के ऐसा एहसान सा कर रही थी। मुझे क्या पता नहीं था कि तूने चाय बनाई थी। पर नहीं, बड़ी बहू तू सीधी है, सबको अपने जैसा समझती है। पर दुनिया ऐसी नहीं है। तेरी देवरानी मुझे तो बहुत तेज लगती है। बता बुआ जी, आपको खुशी का चाय देना तो दिख गया, पर आपको ये नहीं दिखा कि उसने ना सबके साथ मुझे चाय पीने के लिए जबरदस्ती बिठाया। उसे पता है कि मैं ना चाय नाश्ते में ना थोड़ी भूल कर जाती हूँ, अपने लिए ध्यान ही नहीं रखता मुझे। और जरा ये सोचो कि वो ऑफिस से आने के बाद सारे रसोई में भी तो मेरे साथ कितनी हेल्प करवाती है। रात के सारे बर्तन भी वही साफ करती है। अब कोई भी राशन वाशन का सामान लाना हो वो भी लेकर आती है। अब आपको तो पता है, इनको या भैया को ध्यान ही नहीं रहता काम के चक्कर में। कभी लेट हो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं। नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। आप है ना खुशी को गलत समझ रही हो। अरे वो मेरी देवरानी नहीं, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मेरा कितना ध्यान रखती है वो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब शाम को ऑफिस से आती है ना, तो उसकी कोशिश रहती है कि वो है ना रसोई का सारा काम खुद करे। नहीं बुआ जी, आपको है ना खुशी को पहचानने में थोड़ी गलतफहमी हो गई है। खुशी ऐसी नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करती है वो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, पर यहाँ तो किसी का आजकल भला सोचना ही बेकार है। दीदी, मैंने ना सारी सब्जियां रसोई में रख दी है। और हाँ, मैंने आपके लिए रसमलाई भी लाई थी, आप खा लेना। अच्छा ठीक है। अरे छोटी बहू आ गई। मुझे है ना तुझसे एक बात करनी थी। हाँ जी बुआ जी, आ रही हूँ अभी। हाँ बुआ जी। छोटी बहू, अरे तू इतनी मेहनत से पैसे कमाती है, ऐसे क्या जरूरत थी बड़ी बहू के लिए ऐसे रसमलाई लाने की। इतनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में, और तेरी जिठानी करती ही क्या है। सारा दिन बैठ के आराम ही तो करती है। सारी मेहनत तो तू ही करती है। ऑफिस में कितना काम होता है, और फिर आके घर में भी पिसती है तू। मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। अरे बुआ जी, आपको नहीं पता कहाँ आराम करने का मौका मिलता है दीदी को। आपको पता है, पूरा दिन सुबह से शाम तक सिर्फ काम में लगी रहती है वो। इस सबकी चाय से लेकर रात के दूध तक पूरे दिन सबका ध्यान रखती है वो। सबका ध्यान रखने के चक्कर में ना वो अपना ध्यान तो रखती ही नहीं है। आपको पता है, खाना तक खाना भूल जाती है वो। घर में कितने काम होते हैं, सुबह सबका नाश्ता बनाना, और फिर सबके नाश्ते की पसंद अलग अलग है। कोई कुछ खाएगा तो कोई कुछ खाएगा, और वो सबकी पसंद का नाश्ता बनाती हैं। फिर बच्चों को स्कूल जाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, फिर उसके बाद जेठ जी को ऑफिस भेजना, यहाँ तक कि इनका टिफिन भी वही तैयार करती हैं, और मेरा भी। आपको पता है बुआ जी, आज जो मैं ये जॉब कर पा रही हूँ ना, वो सिर्फ दीदी की बदौलत ही कर पा रही हूँ। और फिर दोपहर को बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। फिर पहले वो उन्हें स्कूल से लेने जाती हैं, फिर उनको लंच करवाती हैं, फिर उनका होमवर्क, उनका ट्यूशन। आपको पता है बुआ जी, दीदी इतना सब मैनेज कर लेती है ना, इसीलिए तो मैं इतने अच्छे से दिल से मन लगाकर अपनी जॉब कर पा रही हूँ। और दीदी सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज करती है ना, इस वजह से ना पिछले हफ्ते मेरा प्रमोशन भी हुआ है। और ये प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ दीदी के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया आज। फिर कोई ना कोई रिश्तेदार भी आया रहता है हमारे यहाँ, फिर उनका भी करना। और पता है, आज तक दीदी ने किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं आने दी। सबका दीदी ने खूब अच्छे से किया है।
बुआ जी, घर संभालना है ना कोई आसान बात नहीं है, जॉब से भी मुश्किल है, आपको तो पता ही होगा। और दीदी को बस एक रसमलाई ही तो पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए रसमलाई ले आती हूँ कई बार, दीदी भी खुश हो जाती हैं। दीदी है ना, मेरी जेठानी नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है और मैं ना उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बुआ जी, खुशी सही कह रही है। अरे हम दोनों है ना देवरानी जेठानी नहीं, दोनों बहनों जैसी हैं। हम है ना एक दूसरे की दोस्त की या बहनों की कमी है ना पूरी कर लेते हैं, अपने मन की सारी बातें शेयर भी कर लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं हम लोग। पता है बुआ जी, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, हम दोनों के रिश्ते में ना खूब कड़वाहट घोलने की कोशिश की, उन्होंने खूब जोर लगा लिया कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। पर है ना, हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं। हम उनको है ना ऐसा जवाब दे देते हैं ना, वो दोबारा हम लोगों में फूट डलवाने की कोशिश कर ही नहीं पाते। सही किया ना बुआ जी हमने। हाँ वो बहू, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि मैं है ना कल जा रही हूँ, तो मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे बुआ जी, अभी तो आप एक हफ्ता और रुकने वाली थी। नहीं नहीं, मुझे है ना घर पे काम आ गया, तो घर पे सब याद कर रहे हैं मुझे। अच्छा, मैं पैकिंग करके आती हूँ अपनी। देवरानी और जेठानी का रिश्ता भले ही खून का नहीं होता है, पर कोशिश अगर दोनों तरफ से निभाने की जाए तो बहनों जैसा प्यार हो जाता है।